जय हिंद साथियों, एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार शाक्या जी जीके क्लासेस में। मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हमारा आरपीएफ का मॉडल पेपर 20वां है। जी हां दोस्तों, आज आरपीएफ का मॉडल पेपर 20वां है दोस्तों, और ये मॉडल पेपर रहने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, आज आप बहुत कुछ नया सीख कर जाओगे इस क्लास के अंदर। रेलवे ने अभी तक प्रीवियस ईयर के बेस्ड पर जैसे भी क्वेश्चन पूछे उसी प्रकार से क्वेश्चंस लेके आऊं, उसी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चंस लेके आऊं। तो क्लास के अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए क्लास साबित होने वाली है। दोस्तों, हम टारगेट डेली 50-50 का लेके चलेंगे। दोस्तों, आप सभी को पता है, जब हम 50 का टारगेट लेके चलेंगे तब जाके 40 या 45 प्लस करके आएंगे दोस्तों। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट रेडी है ना टेस्ट के लिए। डेली बेसिस पर आपका टेस्ट चलेगा। डेली 8 PM पर क्लास आपके अपलोड हो जाती है। आप लोगों को डेली बेसिस पर अपना टेस्ट देना है दोस्तों, और अंत में बताना है कि आप लोगों ने अपने कितना स्कोर किया। इससे आपकी तैयारी का एनालाइज होगा दोस्तों, आपके लिए ही फायदा है दोस्तों। ठीक है, चलिए टेस्ट का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कल हमने 415 क्वेश्चन कवर किए थे, हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, कमेंट करिएगा। अगर आपको आता है इसका जवाब कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 416, कांकरिया झील किस राज्य में स्थित है, बताइए। केरल में, उत्तराखंड में, गुजरात में या राजस्थान में। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे जिन स्टूडेंट को आता है इसका सही जवाब। तो जो भी स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी को टिक कर रहे हैं वो गलत है भाई। अभी अभी बता दे रहा हूं, ऑप्शन नंबर डी गलत है। ऑप्शन नंबर डी गलत है, ए गलत है, बी गलत है, सी वाले बिल्कुल सही हैं। जो स्टूडेंट सी ऑप्शन टिक कर रहे हैं मैं उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों और दो झीलों के बारे में आप लोग और जान लो दोस्तों, जैसे सुरसागर झील, यहाँ यहीं की प्रसिद्ध सुरसागर झील, गुजरात की सुरसागर, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है रेलवे के द्वारा। सुरसागर, और एक और झील आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, एक और झील हमीर झील। कौन सी है, हमीर झील। सुरसागर झील और हमीर झील, ये दो झील आप लोग अच्छे से ध्यान रखना, गुजरात में पूछी जाती हैं दोस्तों। ठीक है, गुजरात की झीलें बहुत पूछी जाती दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। अगर आपने इस क्वेश्चन को सही किया हो तो अपने आप को 1 नंबर दे दें जल्दी से। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 417, बहुत ही शानदार टेस्ट चलेगा, अंत में पता चलेगा कि किसने कितने क्वेश्चन सही किए। क्वेश्चन नंबर 417, बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसआई में पूछा गया, सब इंस्पेक्टर में यह क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। इसका अर्थ क्या है बताइए। बुराई से बचाओ, अभिकर्ता या उपदेश या ज्ञानोदय। सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे इस प्रश्न का क्या सही जवाब रहेगा। बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का अर्थ क्या है बताइए। बुराई से बचाव, निर्भीकता, उपदेश या ज्ञानोदय। तो जो भी स्टूडेंट यहां पर ऑप्शन नंबर बी टिक करें मैं उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों। ऑप्शन बी आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट उत्तर रहेगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है, क्लास अच्छी लग रही हो फ्रेंड्स तो एक बार इस क्लास को लाइक कर देना, और अपने सभी स्टूडेंट्स में, सभी फ्रेंड्स में इस क्लास को शेयर जरूर करना दोस्तों। चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सअप हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे टेलीग्राम चैनल हो, जिस भी प्लेटफॉर्म तक आपकी रीच है वहां तक इस क्लास को शेयर करिए दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी। इसमें भी दोस्तों आप लोग अपने आप को 1 नंबर और दे देना अगर आपने इस क्वेश्चन को सही किया है तो। क्वेश्चन नंबर 418 आपकी स्क्रीन पर है, बहुत ही शानदार तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 418 क्या कह रहा है, राष्ट्रकूट वंश का शाही प्रतीक क्या है। हाथी, शेर, बाघ या गोल्डन। दोस्तों यहाँ पे बाघ होगा। ठीक है, यहाँ पर बाघ होगा, आप लोग बाघ करिए, बाघ। आप लोग एक काम करिए, यहाँ पर बाघ करिए। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश की शाही प्रतीक क्या है, हाथी, शेर, बाघ या गोल्डन ईगल। बाघ करिए, बाघ। ठीक है, बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। राष्ट्रकूट वंश का शाही प्रतीक क्या, आप मुझे बताइए। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन है, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे इनके संस्थापक कौन है। संस्थापक कौन है, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएं इनके संस्थापक कौन है राष्ट्रकूट वंश के, और इनकी राजधानी क्या है। इनकी राजधानी क्या है, ये 2 क्वेश्चन मैं आपसे चाहूंगा दोस्तों। ठीक है, एक क्वेश्चन तो आपको मिल ही रहा है, 2 क्वेश्चन और फ्री में मिल रहे हैं दोस्तों। इनके जवाब कमेंट बॉक्स में करिए दोस्तों। सभी स्टूडेंट्स बताइए इनका क्या सही जवाब रहेगा। तो दोस्तों आपको पूछा राष्ट्रवंश का शाही प्रतीक, तो आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर डी। जो भी स्टूडेंट टिक करे गोल्डन ईगल, मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब जाएगा। अब इनके अगर संस्थापक की बात करें, मैं एरो लगाकर यहाँ पे लिख रहा हूँ दंती दुर्ग, मैं एरो लगा के लिख रहा हूँ, आप लोग समझ जाइएगा। दंती दुर्ग, दंती दुर्ग कौन है भाई, संस्थापक कौन है, मैं एक बार यहाँ पे वापस लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे राष्ट्रकूट वंश के यहाँ पे संस्थापक कौन है, दंती दुर्ग, दंती दुर्ग इसके संस्थापक हैं। ठीक है, मैंने इनकी राजधानी पूछी थी दोस्तों, तो आपने टिक करी होगी मान्य खेत। मान्य खेत इनकी राजधानी है, मान्य खेत।
ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे टिक कर लेना और बाकी ऑप्शन नंबर डी सही जवाब ही जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगर आपने ये क्वेश्चन सही किया हो तो अपने आप को एक नंबर दे दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन मैं लेके आऊँ ताकि मैं आपके विटामिन से संबंधित क्वेश्चन क्लियर करा सकूँ इस क्वेश्चन से ही, ठीक है। इस क्वेश्चन से हम ए बी सी डी ई के ये 6 के 6 विटामिन यहाँ से कवर करेंगे दोस्तों, ठीक है। पहले तो आप लोग विटामिन बी का रासायनिक नाम बताइए। सभी स्टूडेंट्स बताएंगे विटामिन बी का केमिकल नेम। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन बी? टेकोफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, फ्लोक्विनोन, थायमिन। सभी स्टूडेंट्स का जवाब कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। यहाँ से हम 6 के 6 विटामिन कवर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले उनके केमिकल नाम कवर करेंगे, ठीक है। तो पहले तो मैं इसका आंसर आपको टिक कर देता हूँ कि विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है साथियों। तो विटामिन बी का रासायनिक नाम यहाँ पर थायमिन है। जो भी स्टूडेंट डी ऑप्शन टिक कर रहे हैं मैं उनकी बात से सहमत हूँ। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेलवे का, इसको इग्नोर ना करिए। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप ध्यान से सुनिएगा। देखो सबसे पहले दोस्तों हम स्टार्टिंग करेंगे दोस्तों टेकोफेरॉल से। दोस्तों टेकोफेरॉल दोस्तों किस विटामिन का केमिकल नेम है? तो विटामिन ई का केमिकल नेम है। किसका नेम है ये? विटामिन ई का केमिकल नेम है, विटामिन ई का रासायनिक नेम है। बात करें कैल्सीफेरॉल, ये विटामिन डी का रासायनिक नाम है। किसने डी ऑप्शन टिक किया? विटामिन डी का रासायनिक नाम है, ठीक है। अब बचा हुआ है फ्लोक्विनोन, ये किस विटामिन का रासायनिक नाम है दोस्तों? तो ये विटामिन के का रासायनिक नाम है दोस्तों, विटामिन के का रासायनिक नाम है, ठीक है। और थायमिन आपको पता चल ही क्या होगा, विटामिन बी। अब बचा हुआ विटामिन ए, तो मैं आपको बता देता हूँ विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है दोस्तों। क्या? रेटिनॉल। यहाँ पर 6 के 6 विटामिन हम कवर करेंगे। रेटिनॉल ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बनता है, इसको छोड़ना नहीं है इस क्वेश्चन को, ठीक है। रेटिनॉल। और बचता कौन सा हमारा? सी, यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, इसको टिक करेंगे आप लोग। विटामिन सी का केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड। हमारे ऑलमोस्ट हो गए 6 के 6 विटामिन कवर। एसिड एक और बचता विटामिन डी हो गया, ए बी हो गया, सी हो गया, डी ई के, सारे हो गए 4 5 6, ठीक है। 6 के 6 विटामिन हमने कवर कर लिए। अब दोस्तों इनसे रिलेटेड बीमारियां पूछी जाती है कि विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन ए की कमी से रेटिनॉल भी रतौंधी बीमारी होती है, नाइट ब्लाइंडनेस होती है, ठीक है। एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सी डिजीज होती है दोस्तों, कौन सी बीमारी होती है? तो ध्यान रखना विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, ठीक है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स बीमारी होती है। विटामिन बी की कमी से कौन सी होती है? बेरी बेरी डिजीज होती है। और दोस्तों ये जो विटामिन के है ये रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है दोस्तों, ठीक है। और विटामिन ई दोस्तों नपुंसकता या मतलब कि अगर आप देखा जाए तो बांझपन से संबंधित है विटामिन ई, ठीक है। तो ये सारे रासायनिक नाम और उनसे होने वाली बीमारियां। एक क्वेश्चन यहाँ पर अपना नंबर पक्का कर लो दोस्तों, एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा, मेरी गारंटी है दोस्तों, ठीक है। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ अंत तक बने रहेगा। अगर ये क्वेश्चन सही किया तो इसको 1 नंबर दे दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 420 आपके स्क्रीन पर है। कमेंट करिएगा और बताइए क्या होने वाला है इस प्रश्न के लिए सही जवाब। सभी देशों का अपना संविधान होता है, बताइए किस प्रकार का होता है सभी देशों का अपना संविधान? लोकतांत्रिक, कुलीन तंत्रीय, सर्वसत्तात्मक या साम्यवादी? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, पहली बार मेरी क्लास को देख रहे हो, तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी लेटेस्ट क्लास लेके आऊँ यूट्यूब पर तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचाएगा दोस्तों, ठीक है। तो क्लास चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मैंने पूछा आपको सभी देशों का अपना संविधान किस प्रकार का होता है? गुरुजी ए ऑप्शन को लॉक कर दो। अगर आप लोग ए ऑप्शन लॉक कर रहे हैं, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं दोस्तों। लोकतांत्रिक दोस्तों, लोकतांत्रिक का मतलब क्या होता है कि इसमें हम खुद शासन नहीं करते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इसमें हम खुद शासन नहीं करते, अपने प्रतिनिधियों के द्वारा हम शासन करते हैं। जैसे प्रतिनिधियों कैसे हो सकते हैं? जैसे एमपी हो गए, ठीक है, एमपी हो गए, और जैसे एमएलए हो गए, इनको हम क्या करते हैं? चुनते हैं दोस्तों, और इनके अकॉर्डिंग हम शासन करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान रखना अपने प्रतिनिधियों के द्वारा शासन किया जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन सही हुआ हो आपका तो 1 नंबर इसमें भी आप अपने आप को दे दें, ठीक है। अंत में नंबर काउंटिंग होगी कि किसने कितने क्वेश्चन सही किए। कमेंट जरूर करना, मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं दोस्तों, कमेंट जरूर करना। और अपनी आप लोग तैयारी को एनालाइज करेंगे कि आपकी तैयारी किस लेवल की चल रही, कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए। क्वेश्चन नंबर 421 आपकी स्क्रीन पर है। नोहकलिकाई जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, मेघालय, झारखंड, महाराष्ट्र। मेरा मोटिव ये नहीं कि आपको फटाफट से क्वेश्चन के आंसर फटाफट से टिक करा दूं, नहीं। मेरा मोटिव ये है कि एक क्वेश्चन कराऊं और उनसे रिलेटेड जो भी रेलवे में क्वेश्चन पूछेगा वो फैक्ट आपको बताऊं, ठीक है। तो क्लास के अंत तक बने रहेंगे तो आपका फायदा है दोस्तों, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं, 1-2 क्वेश्चन स्टार्टिंग के देखते और वो क्लास को लीव कर देते दोस्तों, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, जीके जीएस में अच्छा परफॉर्मेंस करना, तो ये क्लास आप लोगों के लिए बनी हुई है दोस्तों, ठीक है।
आपको क्वेश्चन किया है कि नोहकलिकाई जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, बताइए, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब। सभी स्टूडेंट का कमेंट में जवाब आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे, मेघालय दोस्तों। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर दोस्तों। हुंड्रू जलप्रपात झारखंड में दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है हुंड्रू जलप्रपात, हुंड्रू जलप्रपात, हुंड्रू जलप्रपात, हुंड्रू प्रपात, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हुंड्रू प्रपात, हुंड्रू जलप्रपात। और इसमें दोस्तों आपको कर्नाटक में जोग जलप्रपात देखने को मिलेगा, जोग जलप्रपात, जोग प्रपात, जोग जलप्रपात दोस्तों, ये कर्नाटक में और शरावती नदी पर है दोस्तों, ध्यान रखना। इसी का नाम, अन्य नाम क्या है जोग जलप्रपात का? महात्मा गांधी जलप्रपात। जी हाँ दोस्तों, जोग जलप्रपात का अन्य नाम क्या है? महात्मा गांधी जलप्रपात। तो आप लोग ध्यान रखना दोस्तों। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको भी अपने आप को 1 नंबर दे दो अगर आपने इस क्वेश्चन को सही किया है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 422 क्या कह रहा है? सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 422, सिंधु सभ्यता की इनमें से किस स्थलों से जलाशय के साक्ष्य मिले, बताइए। कालीबंगा, कोडदीजी, लोथल या धोलावीरा। ये 4 ऑप्शन आपके सामने, कमेंट करिए क्या रहेगा इसका सही जवाब, बताइए दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सिंधु सभ्यता की इनमें से किस स्थलों से जलाशय के साक्ष्य मिले, और ये क्वेश्चन रेलवे ने न जाने कितनी बार पूछा गया दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग यहां से जवाब टिक करिए। तो बिल्कुल जो भी स्टूडेंट धोलावीरा टिक कर है, मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूं दोस्तों। धोलावीरा जो भी स्टूडेंट टिक कर है वो अपने आप को 1 नंबर दे दें यहां पर फटाफट से, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। कालीबंगा की सभ्यता की बात करें दोस्तों 1952 में, नाम आएगा अमलानंद घोष दोस्तों, और नदी आएगी घग्गर। नाम आएगा अमलानंद घोष और नदी आएगी घग्गर। अमलानंद घोष, अमलानंद घोष, अमलानंद घोष, अमलानंद घोष, ठीक है। और नदी कौन सी आएगी? घग्गर नदी आएगी दोस्तों। कौन सी नदी आएगी? घग्गर नदी दोस्तों। ये लोथल एक बंदरगाह भी है दोस्तों, गुजरात में है दोस्तों, ठीक है। इसकी लोकेशन गुजरात में है। और जो कालीबंगा सभ्यता है वो आपके राजस्थान में दोस्तों, ठीक है। कोडदीजी भी दोस्तों आप ध्यान रखना कहां पर है, बताइए कोडदीजी कहां पर है, इसकी लोकेशन कहां है, कमेंट बॉक्स में बताइए। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ बिना देरी करें। अगर ये क्वेश्चन आपने सही किया हो तो यहां पर अपने आप को 1 नंबर और दे दें। क्वेश्चन नंबर 423 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 423 बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। 22वें भारत रूस शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया है दोस्तों, बताइए कहां पर आयोजित किया जा रहा है? वाराणसी, नई दिल्ली, प्रयागराज या मास्को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में बताइए। तो बिल्कुल हम इसको टाइम नहीं देंगे दोस्तों, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। जिसने भी डी ऑप्शन सही किया है वो अपने आप को 1 नंबर और दे दे, ठीक है। जिसने सही किया वही देना, ठीक है। जिसने गलत किया वो मत दे देना, ईमानदारी से आपको टेस्ट देना है, ठीक है। और अंत में बताना कि आपने कितना स्कोर किया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 424, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने करी है? दादा भाई नेहरू जी ने, विलियम जोन्स ने, एमजी रनाडे या फिर रविंद्रनाथ ठाकुर दोस्तों। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की है दोस्तों, जल्दी से बताएं। दादा भाई नेहरू जी, विलियम जोन्स, एमजी रनाडे या रविंद्रनाथ ठाकुर। सभी स्टूडेंट्स का कमेंट में जवाब आना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो जो भी ऑप्शन ए नंबर को टिक कर रहे हैं मैं उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों। इन्हीं को ग्रेट ओल्ड मैन कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नेहरू जी ने करी। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे सभी स्टूडेंट्स दोस्तों। किस किसने ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया दोस्तों, ठीक है। तो अब बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर भी अगर आपने सही किया तो अपने आप को 1 नंबर और दे दें दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 425 बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? फगुआ लोक नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध है, बताइए। फगुआ लोक नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान या गुजरात। सभी स्टूडेंट कमेंट करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, अंत तक बने रहना दोस्तों। ये वही क्वेश्चन है जो रेलवे बार बार रिपीट करता है दोस्तों, और ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं हो जिसमें प्रीवियस ईयर पे बेस्ड पेपर ना आता हो दोस्तों। 60-70% प्रीवियस ईयर बेस पर ही पेपर आता है, तो क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। तो बिल्कुल यहां पर जो भी स्टूडेंट झारखंड टिक कर रहे हैं मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूं दोस्तों। झारखंड, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब जाएगा दोस्तों, ठीक है। डोलू कुनीथी दोस्तों, बताइए डोलू कुनीथू ये किस राज्य की नृत्य शैली है, बताइएगा आप लोग, ठीक है। तब तक मैं आपके लिए एक नृत्य लिखता हूं। मारूनी नृत्य का संबंध किस राज्य से है दोस्तों? मारूनी नृत्य, मारूनी नृत्य दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए किस राज्य से संबंधित है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें अगर आपने ये क्वेश्चन सही किया तो अपने आप को 1 नंबर और दे दे दोस्तों, अगर गलत किया तो मत देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 426 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन 426 क्या बोला दोस्तों? राष्ट्र उद्यान वाला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रट लेना इसको।
केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में, कोलकाता में, बेंगलोर में या वाराणसी में? सभी स्टूडेंट्स कमेंट करिएगा। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। एक क्वेश्चन मैं आपसे और करना चाहूंगा, यहाँ पर आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बताइए कमेंट करके। चौधरी, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा है, इसमें कोई टफ नहीं है। चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? कमेंट करिए। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा, बताइए कमेंट करके आप लोग इसका जवाब क्या होगा। ये क्वेश्चन आपको एक और फ्री में है दोस्तों, ठीक है, बताइए कमेंट बॉक्स में। तो पहले तो आप लोग जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर केम्पेगौड़ा अभियान मतलब कि बेंगलोर टिक कर रहे हैं दोस्तों, मैं उनकी बात से सहमत हूँ। बेंगलोर नाम के सुनकर आपको याद आ रहा होगा कि इसरो का मुख्यालय, जी हाँ दोस्तों, ISRO इसरो का मुख्यालय भी यहीं पर है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करिए। तो जिन्होंने चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का जवाब नहीं दिया है, ठीक है, जिन्होंने दिया है तो मैं बता देता हूँ, इसका सही जवाब लखनऊ है दोस्तों। ये किस शहर में है? लखनऊ शहर में, यूपी की राजधानी लखनऊ में है ये, लखनऊ में है ये, लखनऊ, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ पर भी अपने आपको एक नंबर और देते हैं जिन्होंने सही किया है। क्वेश्चन नंबर 427 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे सभी स्टूडेंट्स। फोंगपुई ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? बताइए। फोंगपुई ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान, मिजोरम, मेघालय, हरियाणा या आंध्र प्रदेश? सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे। फोंगपुई ब्लू माउंटेन कहाँ पर स्थित है? तो जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए टिक करे मिजोरम, मैं उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों। फोंगपुई ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम राज्य में स्थित है दोस्तों। मिजोरम के दोस्तों 2 राष्ट्रीय उद्यान और आप ध्यान रखेंगे, न जाने रेलवे ने यह क्वेश्चन कितनी बार किया होगा कि बालपक्रम उद्यान, ठीक है, बालपक्रम उद्यान दोस्तों कहां पर स्थित है? मिजोरम में। और एक और क्वेश्चन पूछती है दोस्तों, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान, नोकरेक, ये आप लोग मिजोरम के ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये दोनों के दोनों उद्यान कहाँ पर स्थित है दोस्तों? दोनों के दोनों उद्यान कहाँ पर स्थित है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। ये मिजोरम राज्य में स्थित है दोस्तों, ठीक है। हरियाणा में दोस्तों कालेसर राष्ट्रीय उद्यान ध्यान रखेंगे, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान ध्यान रखेंगे। आंध्र प्रदेश में दोस्तों पाथीकोंडा, संजीव गांधी ध्यान रखना दोस्तों, ये दोनों उद्यान ध्यान रखना। कौन कौन से मैं वापिस रिपीट कर रहा हूँ, हरियाणा में तो सुल्तानपुर और कालेसर, और आंध्र प्रदेश में राजीव गांधी और पाथीकोंडा और वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, ये 3 उद्यान आपको ध्यान रखने आंध्र प्रदेश के। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, 428 आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है? विनोबा भावे, तन्वी शाह, भानु अथैया या देविका रानी? दोस्तों बताइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। विनोबा भावे की बात करें तो रमन मैगसेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला है दोस्तों। रमन मैगसेसे पुरस्कार से संबंधित है, रमन मैगसेसे पुरस्कार से संबंधित है। मैगसेसे, ये आधा ग है, ठीक है, मैंने पूरा ग लिख लिया, आप लोग आधा ग लिखना। मैगसेसे पुरस्कार, ठीक है। ये तो हो गई महिला की बात। पुरुष की बात करें दोस्तों, तो पुरुष कौन होगा यहाँ पे? चिंतामन देशमुख। पुरुष कौन है साथियों? चिंतामन देशमुख, ध्यान रखना, देशमुख, ठीक है। अगर महिला पूछे रमन मैगसेसे पुरस्कार से तो विनोबा भावे। तन्वी शाह दोस्तों ग्रैमी पुरस्कार, ग्रैमी संगीत जगत में दिए जाने वाला पुरस्कार है, ग्रैमी पुरस्कार। ये पुरस्कार वाला टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है, रट लेना, ठीक है। अगर पुरुष की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे पुरुष कौन होगा बताइए? पंडित रविशंकर दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पर दोस्तों पुरुष कौन होगा बताइएगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन किया कि ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन, तो टिक करेंगे भानु अथैया, ऑप्शन सी। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, जिन भी स्टूडेंट ने टिक किया दोस्तों, ठीक है। ध्यान रखना दोस्तों, 1929 में इसकी शुरुआत होती है दोस्तों, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन किया गया दोस्तों, 1929 में दोस्तों ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत होती है दोस्तों। और 1953 में इसके लिए एक फिल्म नामित की जाती है, उस फिल्म का नाम है मदर इंडिया। कौन सी फिल्म है साथियों? मदर इंडिया फिल्म इनके लिए नामित की गई थी, इंडिया, ठीक है। ऑस्कर पुरस्कार का लाइफ टाइम अवार्ड की बात करें दोस्तों, ऑस्कर पुरस्कार की लाइफ टाइम अवार्ड की बात करें तो ध्यान रखना सत्यजीत रे को मिला 1992 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, सत्यजीत रे को मिला 1992 ईस्वी को में दोस्तों, ठीक है। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, देविका रानी दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, दादा साहेब फाल्के अवार्ड में है इनका संबंध। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। अगर ये क्वेश्चन आपने सही किया हो तो 1 नंबर अपने आप को यहां पर भी दे दें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 429, बहुत ही शानदार।
संयुक्त राष्ट्र संघ में कौन सी भाषाएं शामिल नहीं है? कौन सी भाषा इन चारों में से जो संयुक्त राष्ट्र संघ में भाषा शामिल नहीं है? चीनी, अरबी, फारसी, रशियन। यहाँ पर दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ में टोटल 4 भाषाएं शामिल है। 4 भाषाएं शामिल है। 4 भाषाएं शामिल है दोस्तों। 4 भाषाएं शामिल है। 4 भाषाएं शामिल है। और उन 4 भाषाओं को शामिल है कैसे याद करना पर आपको CARS ये ध्यान रखना। कार्स क्या ध्यान रखेंगे? कार्स। सी से आप ध्यान रखेंगे चीन। 4 ही भाषाएं मैं आपको चारों के नाम बताओ ट्रिक से। क्या ध्यान रखेंगे? कार्स, CARS कार्स। ए से अरबी, ए से अरबी, ए से अरबी। आर से रशियन, आर से रशियन। और एस से स्पेनिश, स्पेनिश, स्पेनिश। ठीक है, ये 4 भाषाएं हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल है। अब इसमें से देख लीजिए फारसी भाषा अलग है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करिएगा। ठीक है, यहाँ पर भी अपने आप को 1 नंबर दे दें अगर आपने सही किया हो इस क्वेश्चन को। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बिना देरी करे आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 430 है, कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 430, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात किस केंद्र शासित प्रदेश का है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। जनगणना वाला टॉपिक रट लेना। दिल्ली, पुदुचेरी, चंडीगढ़, दमन और दीव। क्या होगा इसका सही जवाब? सभी स्टूडेंट्स कमेंट करिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात किस केंद्र शासित प्रदेश का है? तो बिल्कुल पुदुचेरी दोस्तों। अगर आप लोग पुदुचेरी टिक करें, बी ऑप्शन टिक करें, तो मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। कितना लिंगानुपात है? 1037। रट लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। और अगर सबसे कम पूछ ले दोस्तों, कम पूछ ले, यहाँ पर तो सर्वाधिक पूछा है दोस्तों। आपको क्या पूछा है? सर्वाधिक। ये कम लिंगानुपात है। कम पूछ ले तो दमन और दीव है। कितना है? 600। कितना है दोस्तों? 678, 618 है दोस्तों। माफी चाहता हूँ, 618 है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना। सर्वाधिक पूछे तो पुदुचेरी। अगर सबसे कम पूछे, न्यूनतम पूछे दोस्तों, कम पूछे तो 618 कौन सा है? दमन और दीव दोस्तों। ठीक है, बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ बिना देरी करे। यहाँ पर भी अपने आप को 1 नंबर दे दें अगर आपने सही किया हो। अगला क्वेश्चन अंत में बताना जरूर। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कितने क्वेश्चन आपने फोड़े इस क्लास के अंदर। क्वेश्चन 431, साक्षी मलिक का संबंध निम्न में से किस खेल से है? बताइए। कुश्ती, बैडमिंटन, निशानेबाजी या फिर मुक्केबाजी। अब जो मैं नाम लिख रहा हूं उनको रट लेना। सबसे पहले बजरंग पुनिया, बजरंग पुनिया, बजरंग पुनिया, बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया का नाम याद ध्यान रखेंगे दोस्तों। बबीता फोगाट, बबीता फोगाट, बबीता फोगाट। तीसरा नाम ध्यान रखेंगे गीता फोगाट, गीता फोगाट, गीता फोगाट। चौथा ध्यान रखेंगे विनेश फोगाट, विनेश फोगाट, विनेश ये ने है दोस्तों। ठीक है, विनेश फोगाट, विनेश फोगाट, विनेश फोगाट। ठीक है, और चौथा 5वां नाम ध्यान रखें योगेश्वर दत्त, योगेश्वर दत्त, योगेश्वर दत्त। ठीक है, ये 5 नाम ध्यान रखने। और छठा नाम क्या है? साक्षी मलिक। ये 6 के 6 नाम आपको कुश्तीवाद से, जो कुश्ती वाला मुकाबला है दोस्तों, कुश्ती वाला खेल है, उससे संबंधित है इन सभी का। इनका संबंध कुश्ती से सभी का। मैं वापस नाम रिपीट कर रहा हूँ। साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, बबीता फोगाट, गीता फोगाट, विनेश फोगाट और योगेश्वर दत्त। इन सभी का संबंध कुश्तीवादक से। ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर भी अपने आप को 1 नंबर दे दें अगर आपने सही किया इस क्वेश्चन का जवाब। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 432, शालीमार बाग कहाँ पर स्थित है? आगरा, लखनऊ, श्रीनगर और चेन्नई। कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। शालीमारी बाग की बात करें गुरुजी, आप लोग यहाँ पर बिना देरी करें श्रीनगर को टिक कर दो दोस्तों। बिल्कुल सही है दोस्तों, बिल्कुल मैं आप सभी की बात से सहमत हूँ दोस्तों। श्रीनगर जिसकी स्थापना अशोक ने करी है दोस्तों, अशोक ने बसाया ये नगर। ध्यान रखना, अशोक ने इसकी स्थापना करी है दोस्तों। ठीक है, श्रीनगर में दोस्तों आप लोग अब एक मस्जिद ध्यान रखेंगे। बहुत बार ये मस्जिद पूछी गई है दोस्तों। कौन सी मस्जिद है? हजरत बल मस्जिद, हजरत बल मस्जिद, हजरत बल मस्जिद, हजरत बल मस्जिद। ध्यान रखना दोस्तों, हजरत बल मस्जिद कहाँ पर स्थित है ये। अब एक मस्जिद मैं आपसे पूछना चाहूँगा, नाखुदा मस्जिद। नाखुदा मस्जिद आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। नाखुदा मस्जिद, ठीक है, नाखुदा मस्जिद किस राज्य में? बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर फेमस है मस्जिद? ठीक है, बाकी जामा मस्जिद, खिड़की मस्जिद, मोती मस्जिद, ये तीनों मस्जिद
दिल्ली में है दोस्तों, ध्यान रखना। मैं वापस रिपीट करूँ, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद और खिड़की मस्जिद, ये तीनों की तीनों मस्जिद दिल्ली में है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगर ये क्वेश्चन सही किया हो तो अपने आप को यहाँ पर भी एक नंबर दे दें। हडिम्बा देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हडिम्बा देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान। मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा, डायरेक्ट हिमाचल प्रदेश टिक करूंगा। माँ चिंतापूर्णा मंदिर भी यहीं पर स्थित है। माँ चिंतापूर्णा मंदिर, संकट मोचन मंदिर, माँ चिंतापूर्णा मंदिर, माँ चिंतापूर्णा मंदिर, ठीक है। माँ चिंतापूर्ण मंदिर भी यहीं पर स्थित है साथियों। संकट मोचन मंदिर भी यहीं पर है, संकट मोचन, संकट मोचन। हनुमान मंदिर भी यहीं पर है दोस्तों, संकट मोचन, ठीक है। हनुमान मंदिर भी यहीं पर है, हनुमान मंदिर, हनुमान मंदिर भी यहीं पर है, हनुमान मंदिर। ज्वालामुखी मंदिर भी यहीं पर है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगर सही किया हो तो अपने आप को एक नंबर दे दें। अगला क्वेश्चन 434, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। ये अभी नई पुस्तकें हैं दोस्तों, तो आपको थोड़े नाम अटपटे लगेंगे दोस्तों, ठीक है। द सिख हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द सिख हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? सुखवंत सिंह, अविनाश महापात्र, गौतम चिंतामणि, आलोक चक्रवाल। बताइए सभी स्टूडेंट्स। द सिख हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ये नाम थोड़े अजीब से लग रहे होंगे दोस्तों, अनसुने नाम लग रहे होंगे, क्योंकि ये पुस्तक नई है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे अविनाश महापात्र को टिक करेंगे आप सभी स्टूडेंट्स, यानी कि बी ऑप्शन आपके लिए बिल्कुल सही जाएगा। अगर जिस भी स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को सही किया है तो वो अपने आप को एक नंबर दे दे दोस्तों, ठीक है। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ बिना देरी करें। ये क्लास का अंतिम प्रश्न है, बहुत ही शानदार तरीके से बताइए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 435, निम्न में से म्यांमार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इरावती, यांगजी नदी, वोल्गा नदी या अमेजोन नदी? अगर मैं आपको यांगजी नदी की बात करूं दोस्तों, एशिया की सबसे लंबी नदी है दोस्तों। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी, एशिया की सबसे लंबी नदी, एशिया की सबसे लंबी नदी है दोस्तों। एशिया की सबसे लंबी नदी है दोस्तों, लंबी नदी। और ये अपना जल कहाँ पर गिराती है दोस्तों? बताइए, ये अपना जल कहाँ पर गिराती है? चीन सागर में जाकर ये अपना जल गिराती है दोस्तों, ठीक है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगजी नदी है दोस्तों, जो अपना जल कहाँ पर गिराती है? चीन सागर में गिराती है दोस्तों। अमेजन नदी दोस्तों विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है, विश्व की दूसरी नदी सबसे लंबी नदी है, विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है, विश्व की दूसरी लंबी नदी है दोस्तों। आपने गुरुजी बात कर दी कि विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी अमेजन, तो पहली कौन है? तो पहली है दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे, नील नदी दोस्तों। आप नाम सुना होगा सभी ने, नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। और दूसरे नंबर पर आती है अमेजन नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी है दोस्तों, ध्यान रखना। आयतन जैसा इसका आकार है दोस्तों, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है अमेजन नदी का आकार किस प्रकार का, आयतन जैसा है दोस्तों, ठीक है। तो यहां से आपको क्वेश्चन किया कि म्यांमार की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ध्यान रखेंगे इरावती नदी। जो भी ए ऑप्शन टिक करें मैं उनकी बात से सहमत हूं। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। जिन भी स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया, बिल्कुल सही लॉक किया दोस्तों। ऑप्शन ए बिल्कुल सही तरीके से जवाब जाएगा, तो यहां पर अपने आप को एक नंबर और दे दे दोस्तों, ठीक है। ठीक है साथियों, यहां पर आज हमारी क्लास कंप्लीट होती है दोस्तों, ठीक है। आज हम यहीं पर अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं और आप लोग से रिक्वेस्ट है, कमेंट करिए कि आज का टेस्ट आपका कैसा गया है। आज का टेस्ट आपका कैसा गया मुझे बताइए, जल्दी से कमेंट करिए। और आपने कितने क्वेश्चन किए हैं दोस्तों इस क्लास में से, आपने इस क्लास में कितने गलत किए, कितने सही किए, वो सारी रिपोर्ट आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। मैं सभी के कमेंट रीड आउट करता हूं और सभी के रिप्लाई करता हूं। आप देख सकते हैं प्रीवियस वीडियोस दोस्तों, ठीक है। तो ये ना सोचें, अपने दिमाग से ये बात निकाल दें कि सर जी कमेंट के रिप्लाई नहीं करते। मैं सभी के कमेंट से रिप्लाई करता हूं दोस्तों, ठीक है। तो आपका टेस्ट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज हम यहाँ पर हमारा 20वां मॉडल पेपर कंप्लीट करते हैं आरपीएफ का। आप सभी को पता है दोस्तों, अगर सिलेक्शन लेना है तो जीके जीएस में पकड़ बनानी पड़ेगी, और जीके जीएस में पकड़ बनाने के लिए हम आपकी तरफ से पूरा सपोर्ट करेंगे दोस्तों। डेली क्लास आपको 8 PM पर मिल जाएगी, डेली क्लास आपको 8 PM पर अपलोड होती हुई मिल जाएगी दोस्तों। आप लोग डेली बेसिस पर क्लासेस अटेंड करिए, डेली बेसिस पर टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, जितने लगाने डेली बेसिस पर 8 PM पर मिलिए दोस्तों, ठीक है। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, दावे के साथ कह रहा हूं, 100% की गारंटी देता हूं, श्योर कह रहा हूं दोस्तों, आपके दोस्तों यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे क्लासेस से दोस्तों, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी क्लासेस दोस्तों। रेलवे के प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित क्वेश्चंस लेके आए जाते हैं दोस्तों, और जिन क्वेश्चंस की ज्यादा आने की संभावना है वो क्वेश्चंस भी लाए जाते हैं। तो क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है दोस्तों, अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, ठीक है।
ठीक है। जीके जीएस की दोस्तों मैंने आपके लिए 65 क्लासेस कंप्लीट कराई है दोस्तों। कितनी? जीके की 65 क्लासेस कंप्लीट कराई है आरपीएफ की। अगर आपको ये 65 क्लासेस देखनी है दोस्तों तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ, आप लोग देख सकते हैं। वहां से नहीं देखना तो आई बटन दिया हुआ, आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ठीक है। फ्री पीडीएफ दोस्तों, अगर फ्री पीडीएफ आपको चाहिए, फ्री पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है दोस्तों। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कर दें और अपने सभी मित्रों में क्लास को शेयर कर दें। चैनल पर भी पहली बार विजिट कर रहे हो तो एक बार इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी यूट्यूब पर क्लास लेके आऊँ तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही भेजे। कल हम 8 PM पर फिर से एक नए मॉडल पेपर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।